यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 8वां दिन है। ऐसा लगता है अब पुतिन और इंतजार नहीं कर सकते। रूसी सेना ने मिसाइल और रॉकेट की बारिश कर दी है। रूस ने जैसे यूक्रेन को तबाह करने की ठान ली है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 7वें दिन क्या क्या हुआ, पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। जंग अब बेहद खतरनाक हो चली है। 7वां दिन होते होते रूस ने यूक्रेन में तांडव मचा दिया है। यूक्रेन के शहरों पर चारों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें बरस रही हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक क्या हुआ, रूस जीत से कितनी दूर है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए 7वें दिन कैसे पुतिन के टैंक, मिसाइल और रॉकेट्स ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। सबसे पहले देखिए उस शहर पर रूस का हमला जिसके कब्जे के लिए राष्ट्रपति पुतिन बहुत बेकरार हैं। रूस ने सबसे पहले हमला किया यूक्रेन की राजधानी कीव पर। सबकी नजरें राजधानी कीव पर टिकी हुई थी। रूस पहले ही वार्निंग दे चुका था कि वो कीव पर हमला करेगा और रूस की वार्निंग कोरी धमकी नहीं थी। रूस ने जो कहा वही किया। कीव में टीवी टावर पर रूस की एक के बाद एक 2 मिसाइल आकर गिरी। जबरदस्त धमाके हुए। जब धुआं छटा तो सामने था तबाही का मंजर। चारों तरफ आग लग गई थी। यूक्रेन के फायर फाइटर आग बुझाने में जुट गए। कीव में रूस के मिसाइल हमले के जद में सिर्फ टीवी टावर ही नहीं आया। नाजी होलोकॉस्ट के दौरान मारे गए यहूदियों की याद में बने बाबिन यार मेमोरियल भी चपेट में आ गया। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हमले में 5 नागरिकों की मौत हुई। लेकिन रूस का सबसे बड़ा हमला हुआ खार्किव शहर पर। पिछले 3 दिनों से रूस ने खार्किव शहर पर हमले और तेज कर दिए हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। रॉकेट हमले से शहर का क्या हाल हुआ ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी देखिए रूस का खार्किव शहर पर एक और हमला। यह हमला हुआ यूक्रेन के गृह मंत्रालय के रीजनल हेडक्वार्टर पर। इसी बिल्डिंग में खार्किव शहर का पुलिस हेडक्वार्टर भी था। हमले के बाद इस बिल्डिंग का क्या हाल हुआ आपके सामने है। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल उड़ चुकी है। हमले की वजह से छत नीचे गिर गई। छत आग की लपटों के हवाले हो गई। लपटें इतनी भीषण थी कि इसने पास की रिहायशी इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया और जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जो इमारत खार्किव की चौकीदार के रूप में शुमार थी उसे रूसी फौज ने तहस नहस करके रख दिया। ये बिल्डिंग खार्किव शहर के फ्रीडम स्क्वायर पर मौजूद है। अब बिल्कुल खंडहर हो चुकी है। इस हमले में 6 लोग मारे गए। खार्किव पर एक और हमले का वीडियो देखिए। रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेनी सेना के आर्म्स प्लांट पर हमला किया। मिसाइल सीधा प्लांट पर आकर गिरा। रूस ने खार्किव की एयरफोर्स डिफेंस यूनिवर्सिटी पर भी बड़ा हमला किया। बिल्डिंग में इतने रॉकेट दागे गए कि पूरी की पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। बीती रात हुए इस हमले के बाद जब अंधेरा छटा और सुबह हुई तो सामने थी सिर्फ तबाही ही तबाही। बिल्डिंग के आसपास का पूरा एरिया तबाह और बर्बाद हो चुका था। यहां मौजूद ऐसी कोई चीज नहीं बची जो किसी लायक हो। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। रूसी सेना का अगला टारगेट था खार्किव के चुगवेव इलाके में मौजूद यूक्रेन की सेना का गोदाम। रॉकेट हमले में सेना का पूरा गोदाम जलकर तबाह हो गया। रूसी सेना लगातार खार्किव पर हमले कर रही है। एक और तस्वीर देखिए। खार्किव में रूस ने एक और बड़ा हमला किया। इस हमले में एक बड़ी रिहायशी इमारत तबाह हो गई। इस रिहायशी बिल्डिंग पर हमला बहुत जबरदस्त था। यहाँ पर मौजूद कोई भी बिल्डिंग रहने लायक नहीं रही। बिल्डिंग के सामने खड़ी कार अब कबाड़ बन चुकी है। अगला वीडियो देखिए।
ये तस्वीरें यूक्रेनी फौज के फ्यूल टैंक की हैं, जिस पर रूसी सेना ने बम बरसा दिए। अटैक होते ही फ्यूल टैंक में आग लग गई और पूरा टैंक ही खाक हो गया। फ्यूल टैंक में ईंधन होने की वजह से आग भड़कती चली गई और यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा गई। अब ये तस्वीर देखिए, खार्किव के एयरफील्ड की है, जहां मिसाइल दागकर रूसी सेना ने सब कुछ तबाह कर डाला। यहां यूक्रेनी फौज के लिए टैंक और दूसरे सैन्य उपकरण बनते थे, लेकिन रूस ने इसे ध्वस्त कर दिया। रूसी हमले की वजह से चमचमाता शहर खंडहर बनते जा रहा है। बाजार उजाड़ हो चुके हैं, सड़कें मलबों से अटी पड़ी हैं। रूसी फौज यूक्रेन के शहरों में कब्जा जमाती चली जा रही है। खार्किव में सुबह से ही रूसी मिलिट्री ने जबरदस्त शेलिंग की। इससे पहले रात भर हुई भयानक बमबारी ने खार्किव में सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। खार्किव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर रूस के हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर में बम फिट हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर में हथियारबंद रूसी सैनिक निशाना लगाकर बैठे हुए हैं। वो ऊपर से ही यूक्रेनी सैनिकों और टैंक पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही उनको टारगेट नजर आता है, अटैक हेलीकॉप्टर से ही गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, रूसी फाइटर जेट सुखोई 25 भी रूसी सैनिकों को ऊपर से कवर फायर दे रहे हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, रूसी फाइटर जेट सुखोई 25 भी रूसी सैनिकों को ऊपर से कवर फायर दे रहे हैं। ये तस्वीरें कीव राज्य के बुखा की हैं। यहाँ रूसी लड़ाकू विमान सुखोई 25 आसमान से बम बरसा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। यूक्रेन के सैनिक भी रूसी टैंक और काफिले को निशाना बना रहे हैं। अब आपको हमले का एक और वीडियो दिखाते हैं। कीव राज्य के एक गांव में मौजूद टैंक स्कूल पर रूस ने 9 रॉकेट दागे। रॉकेट गिरते हैं, तेज रोशनी के साथ आग का बड़ा गोला आसमान पर छा जाता है। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार कर रही है। यूक्रेन की सेना के ड्रोन बहुत काम आ रहे हैं। यूक्रेन सेना की अजोव रेजिमेंट ने क्रीमिया में निशाना बनाकर रूसी सेना पर ड्रोन से हमला किया। इसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी सेना को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में रूस के टैंक तबाह हो गए हैं। इस तस्वीर पर नजर डालिए। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया है। तबाह रूसी टैंक का यह काफिला करीब आधा किलोमीटर लंबा है। तबाह रूसी टैंक का एक और वीडियो देखिए। रूसी सेना का मुकाबला सिर्फ यूक्रेन की सेना ही नहीं कर रही है, यूक्रेन की जनता भी अपने तरीके से रूसी सेना का सामना कर रही है। जगह जगह रूसी सैनिकों को यूक्रेन के नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में यूक्रेनी नागरिक रूसी बख्तरबंद काफिले के सामने आ गए, उन्हें रोक दिया। लोगों को डराने के लिए रूसी सैनिकों ने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन यूक्रेनी नागरिक फायरिंग से घबराए नहीं। वो मिलिट्री ट्रक के सामने डटे रहे। अब आपको यूक्रेन के एक और शहर खारसान की जंग दिखाते हैं। रूस का दावा है कि उसने खारसान शहर पर कब्जा कर लिया है। खारसान के मेयर का भी कहना है कि रूसी सैनिकों ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। खारसान से एक वीडियो आया है जिसमें एक बिल्डिंग के सामने सड़क पर रूसी सैनिक मोर्चा लिए हुए हैं। बीच बीच में गोलीबारी की आवाज आ रही है। खारसान में रूसी सेना ने एयरपोर्ट पर भी अटैक किया। एयरपोर्ट से धुआं उठता दिखाई दिया। हमले के बाद एयरपोर्ट में आग लग गई। लेकिन खार्किव की तरह खारसान के लोग भी रूसी सैनिकों का मुकाबला करने सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने हाथ में यूक्रेनी झंडा लिया हुआ था और वह रूसी सैनिकों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। युद्ध का 7वां दिन भी बहुत भीषण रहा, लेकिन अब तक खार्किव और कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.